जय श्री हरि भक्तों। स्वागत है आप सभी का भक्ति के इस पावन गंगा में। आज हम चैत्र मास महात्म्य की सबसे शक्तिशाली पड़ाव 15वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। आज की कथा केवल एक कथा नहीं, ये आपकी और मेरी आत्मा की पुकार है। जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब वैकुंठ का द्वार कैसे खुलता है। आज हम जानेंगे गजेंद्र मोक्ष का वो रहस्य जिसे सुनकर स्वयं महादेव भी भावुक हो गए थे। अगर आप अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो आज की ये अखंड कथा आपके जीवन की दिशा बदल देगी। तो चलिए श्रद्धा के साथ जुड़िए और कमेंट में लिखिए, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। शौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, आपने 14 दिनों तक हमें व्रत और दान की महिमा सुनाई, पर भगवान कलयुग का प्राणी बड़ा निर्बल है। उसका मन माया के मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। जैसे कीचड़ में फंसा हाथी खुद को नहीं निकाल सकता, वैसे ही हम गृहस्थी के कीचड़ में फंसे हैं। कृपा करके वो गुप्त कथा सुनाइए जिससे गजेंद्र को मोक्ष मिला था। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, चैत्र मास का 15वां दिन साक्षात समर्पण का दिन है। आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ जो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद का सार है। ये कथा नहीं, ये विपत्ति काल का महामंत्र है। भक्तों, क्षीर सागर में एक त्रिकुट पर्वत था। वहाँ का राजा गजेंद्र हाथी अपने परिवार के साथ सुखी था। वह अपनी शक्ति के मद में चूर था। एक दिन वह अपनी हथिनियों और बच्चों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने गया। वह अपनी सूंड से सबको नहला रहा था। उसे लगा कि वह सबका रक्षक है। तभी जल के भीतर से एक काल रूपी मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र हंसा। उसे लगा कि उसे एक झटके में खींच लेगा, पर भक्तों, वह ग्राह साधारण नहीं था। वह हमारे पिछले जन्मों का पाप का प्रतीक था। गजेंद्र और ग्राह के बीच वर्षों तक युद्ध चला। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति कम होने लगी। गजेंद्र की पत्नियां और बच्चे उसे छोड़कर किनारे पर खड़े हो गए। वे केवल देख सकते थे, बचा नहीं सकते थे। यही जीवन का सत्य है। जब मौत का पैर पकड़ा जाता है तो परिवार केवल किनारे पर खड़ा रह जाता है, साथ कोई नहीं जाता। जब गजेंद्र का मस्तक पानी में डूबने लगा, तब उसने अहंकार छोड़ा। उसने एक कमल का फूल उठाया और पुकारा, नमो नमस्ते पुरुषाय लोकपाल। उसने किसी व्यक्ति को नहीं, परम पुरुष को पुकारा। उसने कहा, प्रभु, मैं बचने के लिए नहीं पुकार रहा, बस अब मैं तुम्हारा हूँ। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आए और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध किया। ग्राह को भी मोक्ष मिला और गजेंद्र को भी। भगवान ने गजेंद्र का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। भक्तों, गजेंद्र हमारी आत्मा है और मगरमच्छ हमारा अहंकार और माया है। जब तक हम मैं सब कर सकता हूँ कहेंगे, भगवान से दूर रहेंगे। जिस दिन हम ये कहेंगे कि प्रभु अब आप ही संभालो, उसी पल सुदर्शन चक्र चल पड़ेगा। अब हम राजा भरत के त्याग और तपस्या से जुड़ी एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में 5म स्कंध में राजा भरत की इस कथा का वर्णन आता है। ये कथा हमें बताएगी कि कैसे एक छोटी सी आसक्ति भी बड़ी बड़ी योगियों को उनके मार्ग से विचलित कर सकती है। राजा भरत एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे। वे अत्यंत धर्मात्मा और प्रजावत्सल थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि जीवन का वास्तविक ध्येय भगवान की प्राप्ति है, तो उन्होंने अपने युवा पुत्रों को राजपाट सौंप दिया और स्वयं पुलह ऋषि के आश्रम पर तपस्या करने चले गए। वहां वे पूर्णतः विरक्त होकर केवल कंदमूल फल खाते और निरंतर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते थे। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई थी कि उनका हृदय प्रेम से द्रवित रहता था। एक दिन जब भरत जी गंडकी नदी के किनारे संध्या वंदना कर रहे थे, तभी एक गर्भवती हिरणी नदी में जल पीने आई। अचानक पास के जंगल में एक शेर की भयानक दहाड़ सुनाई दी। डर के मारे हिरणी ने छलांग लगा दी, जिसके कारण उसका गर्भपात हो गया और एक छोटा सा हिरण का बच्चा नदी में गिर गया। डर और चोट के कारण उस हिरणी की मृत्यु हो गई। भरत जी ने जब उस असहाय बच्चे को बहते देखा तो उनके मन में करुणा जागी। उन्होंने उस बच्चे को नदी से निकाला और अपनी कुटिया में ले आए। शुरुआत में भरत जी ने उसे केवल दयावश पाला, लेकिन धीरे धीरे उनका मन उस हिरण के बच्चे में अटक गया। जिस समय उन्हें भगवान का ध्यान करना चाहिए था, उस समय वे सोचने लगे
कि क्या हिरन ने खाना खाया होगा, कहीं उसे किसी जंगली जानवर ने डराया तो नहीं। वे जहाँ भी जाते हिरन उनके पीछे पीछे चलता। यदि वह कहीं दिखाई नहीं देता तो भरत जी बेचैन हो जाते। एक महान योगी जिसने पूरी पृथ्वी का त्याग कर दिया था, अब एक छोटे से हिरन के बच्चे के मोह के जाल में बंध गया था। समय बीतता गया और भरत जी की मृत्यु का समय निकट आ गया। अब शास्त्र कहते हैं, इंसान अंत समय में जिसका चिंतन करता है उसे वैसा ही अगला जन्म मिलता है। मरते समय भरत जी की आंखों के सामने भगवान नहीं बल्कि वह हिरन का बच्चा था। वे सोच रहे थे कि मेरे जाने के बाद इस अनाथ बच्चे का क्या होगा। इसकी चिंता में उनके प्राण निकल गए। परिणाम स्वरूप उनका अगला जन्म एक मृग के रूप में हुआ। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से हिरन बनने के बाद भी उन्हें अपने पिछले जन्मों की बातें याद थी। उन्हें भारी पश्चाताप हुआ कि हाय, मैंने नारायण को छोड़कर एक पशु के मोह में अपना मनुष्य जीवन गंवा दिया। वह हिरन अब अन्य हिरनों के साथ न रहकर साधुओं के आश्रम के पास रहता था और कथा कीर्तन सुनता रहता। उसने घास खाना छोड़ दिया और सूखे पत्ते खाकर अपना प्रायश्चित पूर्ण किया। मृग शरीर त्यागने के बाद उनका तीसरा और अंतिम जन्म एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ। इस जन्म में वे जड़ भरत कहलाए। उन्हें याद था कि मोह क्या कर सकता है, इसलिए वे बाहरी दुनिया के लिए बिल्कुल पागल बन गए थे ताकि उनसे कोई संबंध न जोड़े। अंततः उन्होंने राजा रहुगण को ज्ञान दिया और मोक्ष प्राप्त किया। तो दर्शकों, दया करना पुण्य है लेकिन आसक्ति बंधन है। साधना के मार्ग में मोह सबसे सूक्ष्म शत्रु है। भक्तों, जो व्यक्ति चैत्र शुक्ल पक्ष की इन तिथियों में इस अध्याय का पाठ करता है उसे बुरे स्वप्न नहीं आते, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उसे अंत में नारायण की स्मृति बनी रहती है। अध्याय 15 का फल अनंत है। आज के दिन जलदान और अन्नदान का फल स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। आज से वाणी को पूर्णतः प्रभु के चरणों में समर्पित करें। कल हम अध्याय 16 में प्रवेश करेंगे, जहां हम भक्ति की शक्ति और भी गहरे रहस्यों की पौराणिक कथाएं सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि।